कहिए कैसे हैं आप। आखिर एक महिला क्यों खो देती है अपना सम्मान, क्यों नहीं रख पाती अपनी गरिमा का ख्याल, जाने अनजाने वो कुछ ऐसा क्यों कर जाती है जिससे बात उसकी इज्जत पर आए। देखिए एक ना बहुत पुरानी सेइंग है, अपनी इज्जत अपने हाथ। तो वो क्यों नहीं समझती इस बात को। देखिए एक महिला, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, चाहे वो वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, चाहे वो अमीर परिवार से हो गरीब परिवार से हो या साधारण परिवार से हो, अपनी गरिमा अपनी मर्यादा का तो ख्याल रखना ही चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अपनी एक लक्ष्मण रेखा तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो क्यों ख्याल नहीं रखती इसका, क्यों लांग जाती है अपनी लक्ष्मण रेखा। आपको पता है इसके लांघने के बाद जब हम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं तो कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, मतलब कितना पछतावा होता है। ये जो लिमिट क्रॉस, ये जो लक्ष्मण रेखा है, इसको क्रॉस करने के बाद तो सीता जी को भी बहुत दुख उठाना पड़ा था। सब जानते हैं ये तो हम। तो आखिर ये होता क्यों है, मतलब हम क्यों नहीं लिमिट में रह पाते, क्यों लांग जाते हैं, है ना। इसका जो मेन रीजन मुझे समझ आता है वो होती है हमारी इच्छाएं। हमारा मन कर रहा है, मतलब इस पर कंट्रोल नहीं होता हमारा, इसलिए हम इसको लांग जाते हैं। तो देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है कि हिरण सोने का अगर चाहेगी सीता तो बिछड़ जाएंगे राम तय है। मतलब अगर हम इस तरह की इच्छाएं रखेंगे ना तो प्रॉब्लम्स आनी बिल्कुल स्वाभाविक है, बट नेचुरल है। मैं ना आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ, उससे आपको ना ये बात जो मैं कहना चाह रही हूँ ना आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब जैसे एक लड़की है, उसकी हाल फिलहाल ही में पढ़ाई खत्म हुई है और अब वो जॉब करने दूसरे शहर आ गई, ठीक है। तो घर पर उसको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत सारी पाबंदियां थी, बहुत सारी रोक टोक थी, ये नहीं करना वो करना है, ऐसे नहीं करना ऐसे करना है। अब उसको फ्रीडम मिल गई, एकदम से जो उसको फ्रीडम मिली ना तो उसको जैसे बोलते हैं ना हवा लग गई, वो चीज़ हो गई। तो वो अब जैसे लेट नाइट पार्टीज में जाने लगी, अपने जैसे बॉयफ्रेंड्स वगैरह के साथ, दोस्तों के साथ खूब रहने लगी, देर देर तक रहने लगी, लंबे समय तक रहने लगी। तो इससे क्या होता गया, मतलब जब इस तरह का फ्रीडम का उसने एक तरह से मिसयूज करना शुरू कर दिया, यानी कि उसने अपनी एक लक्ष्मण रेखा नहीं खींची, अपनी एक लिमिट्स नहीं बनाई कि मैंने किस लिमिट तक आगे आना है, किस लिमिट तक मैंने थमे रहना है, ये नहीं बनाया। तो उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ समझ सकते हैं आप। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम एकदम से लगता है ना कि कुछ है ही नहीं, रोक टोक नहीं है, जो मन चाहे कर लो, पर एंड रिजल्ट्स इसके क्या हो सकते हैं इस चीज पर ध्यान ही नहीं जाता। अब एक और एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि एक मैरिड लेडी है, ठीक है, और उसके जो हस्बैंड है ना उसकी वैल्यू नहीं करते, मतलब देखना नहीं उसको, है ना, बात बात पर उसको क्रिटिसाइज करना, उसको ब्लेम करना। तो इस चक्कर में ना वो ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहती है, जैसे फेसबुक कर लिया, इधर उधर, मतलब जैसे किसी के कमेंट को लाइक कर दिया, किसी को फ्रेंडशिप भेज दी, मतलब ऐसे ऐसे करती रहती है, ध्यान उधर ही रहता है। तो एक बार क्या हुआ है कि किसी का मतलब जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और उसके साथ एक मैसेज भी आया है कि आप बहुत सुंदर हैं, मतलब उसने 2-3 बार उसकी तारीफ कर दी। तो वो तो ये सोचने लगी कि पता नहीं मेरे को क्या मिल गया। मतलब एक तरफ उसके हस्बैंड जो कि बात बात पर उसको क्रिटिसाइज करना, ब्लेम लगाना, मतलब तारीफ तो मतलब ही नहीं ना, बहुत दूर की बात है। और वहीं एकदम से कोई ऐसा मिला जो उसी की तारीफ किए जा रहा है, बस उसी की तारीफ। तो उसको तो लगा कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया। तो उससे क्या हुआ कि एकदम से वो बहुत ज़्यादा खुल गई, मतलब अपनी सारी बातें शेयर करने लगी। वो अननोन है, वो जानता भी नहीं है, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट लेके अपने टेलीफोन नंबर्स एक्सचेंज कर लिए, उससे घंटों घंटों बात करने लगी। इसका एंड रिजल्ट क्या रहा, उसकी मैरिड लाइफ पे पड़ा। क्या रिजल्ट रहा कि जो हस्बैंड है अब वो उससे डाइवोर्स चाह रहा है, क्योंकि उसको नहीं अच्छा लग रहा ना इस तरह से करना। देखिए जब हम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं ना, फिर सिवाय पछतावे के, सिवाय हाथ पर हाथ रख के बैठने के, सिवाय रोने धोने के कुछ नहीं बचता। एक एग्जाम्पल और मैं बताती हूँ कि एक वर्किंग लेडी है,
उसके हस्बैंड उसको लाइक नहीं करते, उससे दूर दूर रहते हैं। तो ये बात उसके ऑफिस में जैसे पता लग गई, होता ही है ना, जैसे बातचीत की, बातों बातों में बता दिया, तो उसके कुलीग को भी पता लग गई ये बात कि ऐसे ऐसे इसकी हस्बैंड के साथ कुछ खटपट चल रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, वो उसके पास पहुंच गया और इमोशनली उसको इस तरह से कहने लगा, मतलब उसको ना अपनी बातों से इमोशनल करने लगा। कैसे कि मैं तो शुरू से ही तुमको लाइक करता था, तुम्हारी शादी हो गई फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, और अब देखो मतलब मैं कैसे रह रहा हूँ, मैं कितना मिस करता हूँ तुमको, मतलब इस तरह की बातें उसको सुबह शाम ऑफिस टाइम में उसको कहने लगा। तो क्योंकि वो भी दुखी थी वहां से, है ना, वो उसकी बातों में आ गई, इमोशनल हो गई, भावनाओं में बह गई, फिर वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अच्छा, उस जो कुलीग ने इस तरह की बातें कही, वो तो उसका सिर्फ मतलब था, मतलब इंटरेस्ट था, सेल्फिश इंटरेस्ट था, उसने अपना मतलब निकाल लिया, वो चलता बना। अब लड़की, वो जो वर्किंग लेडी है, उसका क्या हुआ? बात ना घूम फिर के यही आ रही है कि हम क्यों नहीं रखती अपनी गरिमा का ख्याल, क्यों बह जाती हैं इस तरह से, क्यों इस तरह से इमोशनल हो जाती है, ये है सोचने वाली बात। एक एग्जांपल और बताती हूँ। एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की है और वो ये चाहती है कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूं, सब मेरी तरफ देखें, मुड़ मुड़ कर देखें, मुझे घूर घूर कर देखें। उस चक्कर में उसका पहनावा बड़ा अजीबोगरीब हो गया, मतलब इस तरह से पहनती है अपने कपड़े की जो वहाँ पर पहने नहीं जाते, वो इसलिए कि मैं अलग दिखूं, सब मेरे को घूर घूर के देखे, जैसे बहुत शॉर्ट कपड़े, छोटे कपड़े, है ना, या फिर मेकअप करेगी तो बहुत सारा मेकअप, ताकि मुझे सब घूर घूर के देखें कि ये अलग से नजर आ रही है। या जैसे बातें भी कर रही है ना, तो जानबूझकर थोड़ा सा ऊंचा बोलना, या जैसे फ्रेंड्स हैं उनको जैसे टच करके बात करना, या यार यार करके बात करना, मतलब इस तरह से वो हरकतें करती थी। अब उससे क्या हुआ कि जो उसका फ्रेंड सर्कल था, जैसे जो लड़के थे, वो लिबर्टी ले गए, भाई ये लड़की हमेशा जब भी बात करती है हमसे टच कर कर, मतलब ज़्यादा चिपक के खड़ी होती है, हाथ लगा लगा के बात करती है, यार यार करके बात करती है, तो फिर वो लिबर्टी ले गए ना, वो भी ऐसे करना शुरू कर दिया। अच्छा, उनको वो मना कर नहीं सकी क्योंकि उसकी तो नेचर ही ऐसी थी, वो खुद भी ऐसे करती थी। उससे क्या हुआ, एंड रिजल्ट क्या हुआ, समझ सकते हैं आप? तो ये बातें होती हैं, इस तरह की बातें होती हैं। अच्छा, एक एग्जांपल और मैं देती हूँ कि जैसे एक स्कूल जाने वाली लड़की है, उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, मतलब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर टाइम नहीं दिया हुआ। जैसे फादर तो ऑफिस में बिजी रहते हैं, ऑफिस के काम से बिजी रहते हैं, वही जो मदर है वो किटी पार्टीज में अपना महिलाओं के साथ अपनी फ्रेंड सर्कल में घूमना फिरना, शॉपिंग करना, टाइम नहीं देते। वो बहुत बातें उसके मन में ऐसी हैं जो शेयर करना चाहती है, वो नहीं कर सकती। इस चक्कर में वो अकेली पड़ जाती है। अकेली पड़ने के चक्कर में वो कुछ ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से दोस्ती कर लेती है जो कि उसके लेवल के थे ही नहीं। वो गलत चक्कर में पड़ गई, मतलब घर में उसको मिला नहीं सपोर्ट, यहाँ उसको लगा कि हाँ ये 4-5 दोस्त हैं, ये अच्छे हैं, ये ठीक हैं, है ना, ये मेरा अकेलापन दूर कर देंगे। तो वो हुआ उल्टा, वो गलत संगत में पड़ गई। और उससे क्या हुआ, गलत संगत में पड़ने से बहुत नुकसान हुआ उसका। नशा करने लग गई, झूठ बोलने लग गई, घर पे चोरी करने लग गई। और जब पेरेंट्स को समझ आया तब तक बहुत लेट हो चुका था, बहुत देर हो चुकी थी। देखिए, कारण कोई भी हो कि हवा लग गई थी, कदम बह गए थे, पाँव फिसल गया था, नादानी हो गई, जवानी में भूल हो गई, ये 10 तरह के रीजंस हो सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या हुई, लड़की को हुई ना। नुकसान किसका हुआ, खुद का हुआ। सम्मान किसने खोया, खुद ने खोया। अपनी नजरों में, अपने परिवार की नजरों में, समाज की नजरों में बिल्कुल गिर गई वो। देखिए, 100 बातों की एक बात, अपनी लिमिट्स है ना बना के रखनी चाहिए। इस लिमिट को ना भूल के भी लांघना नहीं चाहिए, भूल के भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको क्रॉस कर जाते हैं ना, देखिए उस समय तो पता नहीं लगता, पर जब पता लगता है ना तो पानी सिर से ऊपर निकल चुका होता है। एक गिल्ट की फीलिंग आती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने सोचा क्यों नहीं उस समय, दिमाग को क्या हो गया था, मेरा दिमाग खराब क्यों हो गया था, मतलब पछतावा होता है, पर कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो
तो क्यों ना हम पहले ही सोच समझ ले, पहले ही लिमिट्स बना ले कि ये सिचुएशन आए ही ना। देखिए, पैसा अगर खो जाए तो वापस आ जाता है, लेकिन अगर इज्जत चली जाए ना, वापस नहीं आती। तो खुद को कोशिश ये करनी चाहिए कि चांद जैसा ना बनाए कि सब घूर घूर के देखें, नजर भर के देखें, है ना। खुद को बनाना चाहिए सूरज जैसा कि जो भी देखे ना, नजरें उठा के आंखें चौंधे आ जाए, वो देख ही ना पाए। अपने आप को इस तरह से बनाना है, अपनी डिग्निटी ऐसे मेंटेन करके रखनी है, अपनी गरिमा, अपनी मर्यादा, ये बहुत जरूरी है और हर लड़की के लिए। ये बात बहुत पिंच करती है कि हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, तो कंट्रोल भी तो करना आना चाहिए ना। नहीं आना चाहिए क्या? आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ, किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा।